नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, बदलाव तो प्रकृति का नियम है और हम सभी के जीवन में बदलाव तो आते ही रहते हैं। सुख और दुख दोनों ही इस बदलाव की घड़ी है और एक निश्चित समय तक हमारे जीवन में रहते हैं और चले जाते हैं। सुख का स्थान दुख और दुख का स्थान सुख लेता है और यह चक्र लगातार इसी तरह चलता ही रहता है। इस चक्र को ही भाग्य नीति या किस्मत कहते हैं और यही जीवन है। लेकिन यह चक्र कौन बनाता है, कौन हमारा भाग्य लिखता है? तो यह चक्र इस सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान करते हैं और हमारे भाग्य की डोर भी उन्हीं के हाथों में होती है। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जीवन में आम व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कष्ट और तकलीफ भोगनी पड़ती है। कभी कभी तो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वह यह सोचता है कि ईश्वर ने उसी के भाग्य में इतने कष्ट क्यों लिखे हैं, कैंसर बाकी सब। मगर दोस्तों, समय के साथ वह व्यक्ति यह समझ जाता है कि तकलीफों को झेलकर उसने बहुत कुछ पाया है, लेकिन साथ ईश्वर ने उसे उन परेशानियों के बदले में बहुत कुछ खास और सबसे अनोखा दिया है। और फिर यह जान लेता है ईश्वर उसे बहुत अधिक प्यार करते हैं। व्यवसाय की परीक्षा लेकर आपको पा रहे होते हैं और आपको जीवन की कड़ी से कड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि ईश्वर हमसे नाराज है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आप लगातार असफल होते जाएंगे। चाहे आप कितनी भी एंडी चोटी का जोर लगा लिए, आपको हर काम में असफलता ही हाथ लगी। बस यहाँ पर व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और यह ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर को अच्छे से पता है कि आप इस काम को और अच्छे से कर सकते हैं और सबसे बेहतर कर सकते हैं। इसलिए तब तक आपको असफल करते रहेंगे जब तक आप अपने कार्य को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से असरदार और सबसे उत्तम नहीं करते हैं। दूसरा संकेत है कि लगातार मिल रही असफलताओं के कारण बहुत से लोग आपका साथ छोड़ देंगे। यहाँ तक कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी आपको अकेला छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी मदद भी करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। तब आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने भी आपका हाथ छोड़ दिया है, जिससे दुखी होकर आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। लेकिन यह आप समझिए कि सब आपको अकेला छोड़कर आपको अपनी गलतियों की समीक्षा करने का अवसर दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप यह सोचते हैं कि आपसे कहां पर गलती हो रही है, उन्हें सुधारें और कामयाबी हासिल करें। अकेले रहकर आप अपने आप से जोड़ेंगे और सच्चाई से अपने आप से सवाल जवाब करेंगे और यकीन मानिए है कि आपको आपके हर प्रश्न का अपनी सच्चाई से मिल जाएगा और फिर से उठ खड़े होंगे और फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा संकेत ये होता है कि ईश्वर आपको दुख और असाधारण तकलीफ देंगे जिससे आपका जीवन अत्यंत कष्टमय होगा। लोग आपका विरोध करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, जिससे आप अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हर अच्छी बात और अच्छे लोगों का पहले विरोध ही हुआ। आज तक हमने जितने भी महान लोगों की कहानियां पढ़ी है और सुनी है, उन सभी कहानियों में एक चीज समान है कि सभी को अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत कष्टमय दुखों का लोगों के हाथ से और तानों का सामना करना पड़ा है। इसलिए यदि आपको ऐसा संकेत मिलते हैं तो आपको ईश्वर पर विश्वास रखना, अपना कार्य करते रहना चाहिए। आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। चौथा संकेत, ऐसी सभी मुश्किलें आपके जीवन में आएंगी तो आप इतने स्थिर हो जाएंगे कि आप अपनी असफलताओं का दोष दूसरों को ना देकर खुद अपने अंतर्मन को खोजने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आप शांति का अनुभव करने लगेंगे, सकारात्मक सोच लेंगे और आप अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। आपके सकारात्मक सोच का परिणाम यह होगा कि आप चीजों को समझने लगेंगे और आपको ईश्वर की हर बात समझ में आने लगेगी कि ईश्वर ने अब तक जो किया उसके बदले में आपको कितना अधिक और सर्वोत्कृष्ट मिला है। 5 बात आपके अंदर सकारात्मक आ जाने पर
आप दुनिया और दुनियादारी को अच्छी तरह से समझने लगेंगे और आपके लिए क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है यह भी समझने लग जाएंगे। अब आपको लोगों की उन बातों, तानों और हंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आपका आत्मविश्वास कम करके ही आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। वह इन बातों का महत्व नहीं देंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। छठी बात, अब ईश्वर द्वारा ली गई इन कठोरतम परीक्षाओं में सफल होकर आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसकी आपने कामना की थी। लेकिन उनकी वास्तविक और सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी तो यह होती है, इस समय परीक्षा होती है आपकी समझदारी की, क्योंकि अक्सर कठिनाइयों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करने वाला इंसान या लापरवाह हो सकता है कि सफलता के मद में चूर होकर वह ईश्वर के अस्तित्व को यह कहकर मानने से इनकार कर दी कि उसने अपार कष्ट सहे करके अकेले अपने दम पर सफलता प्राप्त की है और उसे इस मुकाम तक पहुंचने में किसी ने कोई सहायता नहीं की। सातवीं बात दोस्तों, जिस व्यक्ति ने बातों को समझ लिया उसने मानो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और वह व्यक्ति हर पल ही ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करते हुए अपने करीब पाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें ईश्वर के संकेत मिलते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है या इसके बारे में निश्चित नहीं हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या ईश्वर आपसे नाराज है, तो आप इन संकेतों को देख सकते हैं। 7 स्पष्ट संकेत भगवान आपसे नाराज हैं। 1. ईश्वर मौन है। क्या आपका शांत समय हाल ही में सूखा है? शांत समय वह क्षण है जो आप ईश्वर के साथ बिताते हैं, जिसमें उनके वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और उनकी पूजा करना शामिल है। यदि आप हाल ही में अपने शांत समय का आनंद नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप बाइबल में जो पढ़ते हैं उससे आपको कुछ भी नहीं मिलता है और आपकी प्रार्थना का समय व्यर्थ है, तो शायद भगवान शांत रहना पसंद करते हैं। यदि ईश्वर आपके प्रति मौन है तो कोई पाप हो सकता है जो आपके और ईश्वर के बीच दूरी पैदा कर रहा है। वह पाप से घृणा करता है और वह ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न नहीं है जो जानबूझकर उसके विरुद्ध पाप करता रहता है। 2. अब आप अपने पाप के लिए दोषी महसूस नहीं करते। यदि आप सच्चे आस्तिक हैं तो पवित्र आत्मा आप में है। वह आपको प्रभु के सामने क्या सही है और क्या गलत है इसके बीच अंतर करने में मदद करता है। जब भी कोई प्रलोभन या खतरा आता है तो वह तुम्हें सचेत करता है और जब कभी तुमने पाप किया हो तो वह तुम्हें पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता है। पाप के प्रति कठोर हृदय वाले एक ईसाई ने प्रभु से मुंह मोड़ लिया है। यदि आप किसी ऐसी बात के लिए अपराध बोध महसूस नहीं कर सकते जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह गलत है, तो उसकी आज्ञाकारिता के बजाय पाप को चुनने के लिए भगवान आपसे नाराज होंगे। 3. आप पश्चाताप का आह्वान करने वाली बाइबल की आयतों पर ठोकर खाते रहते हैं। क्या आप हाल ही में पश्चाताप के बारे में छंदों का सामना करते रहते हैं? यदि आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो वे वास्तव में आपके लिए ही बने हैं। वे परमेश्वर के क्रोध के बारे में एक चेतावनी हो सकते हैं। वह क्रोधित हो सकता है लेकिन वह अभी भी दयालु है। इसीलिए अगर वह आपको पश्चाताप करने और अपनी ओर लौटने का मौका दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु अपने वादे को पूरा करने में धीमे नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग धीमेपन को मानते हैं, बल्कि आपके प्रति धैर्यवान हैं और नहीं चाहते कि कोई नाश हो, बल्कि यह कि सभी पश्चाताप तक पहुँचें। 4. आप अपमानित हैं। यदि अभिमान वह पाप है जो आपको ईश्वर से दूर रखता है, तो उससे इसके बारे में कुछ करने की अपेक्षा करें। यहोवा अभिमानियों को तुच्छ जानता है और नम्र लोगों को ऊपर उठाता है। यदि उसने आपको घमंडी होने के कारण दूसरों के सामने शर्मिंदा होने की अनुमति दी है, तो आश्चर्यचकित न हो।
वह कभी घमंड बर्दाश्त नहीं करेगा, परंतु वह हमें अधिक अनुग्रह देता है। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। 5 आप अपने पाप के परिणामों का सामना करते हैं। चूंकि ईश्वर पापों से घृणा करता है, इसलिए यह अपेक्षा न करें कि वह आपको उनके परिणामों से बचाएगा। वह प्रेमपूर्ण और दयालु हो सकता है, लेकिन वह न्यायप्रिय भी है। वह तुम्हें वही काटने देगा जो तुमने बोया है। यदि आप भ्रष्टाचार, झूठ और धोखे का बीजारोपण कर रहे हैं, तो किसी दिन सच्चाई की जीत होगी और जिन लोगों को आपने धोखा दिया है, वे आपके पास वापस आ जाएंगे। यदि आप अनैतिकता में लिप्त रहे हैं, तो चौंकिए मत अगर बाद में आपको शर्मिंदगी और पीड़ा का सामना करना पड़े। परमेश्वर अपना क्रोध व्यक्त करने के अलावा वह आपको आपके पापों के परिणामों का सामना करने देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप पश्चाताप करें। एक प्यारे पिता की तरह वह चाहता है कि आप सही हों और अनुशासित हों। 6 तूफान से पहले शांति है। अगर आपको अपने गलत कर्मों का फल नहीं मिला है, तो अभी जश्न मत मनाइए। कभी कभी परमेश्वर आपको सबसे लंबे समय तक पाप में रहने का आनंद लेने की अनुमति देगा। आप इतने सहज होंगे कि इससे आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कि कुछ भी भयानक नहीं होने वाला है। और सबसे अप्रत्याशित समय पर चीजें बिखरने लगती हैं। भ्रष्ट लोगों के साथ आमतौर पर यही स्थिति होती है। भगवान उन्हें कुछ समय के लिए अपनी लूट का आनंद लेने की अनुमति देते हैं, उस धन के बारे में शेखी बघारते हैं जो उन्होंने ईमानदारी से हासिल नहीं किया है। वे दुनिया भर में यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं, आलीशान विला के मालिक हो सकते हैं और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन खा सकते हैं, लेकिन वे टिक नहीं पाएंगे। 7 तुम्हारा हृदय आक्रोश से भरा है। ईश्वर की उपस्थिति में शांति और आनंद की परिपूर्णता है। इसलिए यदि आपका हृदय इस समय द्वेष, ईर्ष्या और कड़वाहट से भर गया है, तो संभवतः प्रभु की उपस्थिति ने आपको छोड़ दिया है। हालांकि यदि पवित्र आत्मा आप में है, तो वह दूसरों के प्रति आपकी नाराजगी को दूर करने में आपकी मदद करेगा। इसलिए यदि अब आप अन्य लोगों के प्रति कटु होने में सहज हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप पर निर्भर हैं। इन कामों को करने पर नाराज हो जाते हैं, भगवान शिव देते हैं कठोर दंड। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि कोई उन्हें भोलेनाथ से याद करता है, तो कोई औघड़ कहकर पुकारता है। कहा जाता है कि जो भी भोलेनाथ को सच्चे मन से याद करता है, वो उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन महादेव को जब गुस्सा आता है, तो वो प्रलयकारी बन जाते हैं। शिव पुराण में 6 पाप का जिक्र है। कहा जाता है कि जो भी शख्स इन 6 पापों में से किसी भी पाप को करता है, वो शिव के कोप का भाजन होता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से पाप हैं। अगर कोई भोले भाले इंसान को कष्ट देता है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उससे भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और उसे कठोर दंड देते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना है या अहित सोचा है, तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसी भावना रखने वाले से भी भोलेनाथ नाराज रहते हैं। किसी के बारे में बुरा बोलना भी पाप की श्रेणी में आता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को भगवान शिव माफ नहीं करते हैं। किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है और यह भी अक्षमय पाप की श्रेणी में आता है। दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना भी पाप की श्रेणी में आता है।
इस तरह की भावना रखने वाले से शिव जी नाराज रहते हैं और उसे कठोर दंड देते हैं। दूसरों के धन को हड़पने की योजना बनाना या ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों को भोलेनाथ कभी माफ नहीं करते हैं। बुरी राह पर चलने वालों से भी भोलेनाथ नाराज रहते हैं और उन्हें भी भगवान शिव के कोप का भाजन होना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।